निज़ाम हस्ती। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत ग़ुलाम साबिर साहब, आपने एक उम्दा अंदाज में बहुत ही पसंद किया जाने वाला कलाम पढ़ा है। हमद पाक आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, इसी खूबसूरत कलाम के साथ अपनी आज की नशरियात का आगाज़ भी करते हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हम। आप अब तक टेलीविज़न पे रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान देख रहे हैं। और आज हमने अपने प्रोग्राम को कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। और प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, जिस पे हमारा नॉलेज है उसमें इजाफ़ा होगा, हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं औरत के मुकाम के हवाले से, क्योंकि रमज़ान के हवाले से बात हो रही है तो इस्लाम में औरत के मुकाम के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, अगर औरत के मुकाम की बात की जाए तो औरत को हमेशा से, तारीख़ उठा के देख लें आप, हमेशा से औरत को मज़लूम ही मतलब हमने देखा है, और औरत जुल्म सहती आई है।
ठीक है, यूनान की तारीख़ उठा लें, आप मिस्र की तारीख़ उठा लें, आप चीन की तारीख़ उठा लें, आप हिंद की तारीख़ उठा लें, आप अरब की तारीख़ उठा लें, ऐशो इशरत की गर्ज से औरत की ख़रीदो फ़रोख्त, ये बात आपको बिल्कुल आम मिलेगी। हैवानों से भी बुरा सलूक औरत के साथ किया जाता था, जायदाद में उसका किसी किस्म का कोई हक़ नहीं था और बराबरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हकूक़ क्या बराबर किसी ने देने। आप यूरोप की अगर मिसाल देखें तो आज से सिर्फ कुछ सदियां पहले किसी जो एक औरत के कत्ल की वजह जो बताई गई वो ये कहा गया था कि उस कातिल ने कि क्या औरत भी इंसान है। मतलब औरत को हमेशा से जुल्म किया गया औरत के साथ। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ख़ूबसूरत मज़हब आया, इसने औरत की शान के बारे में बताया, औरत के मकाम के बारे में बताया कि औरत का ये मकाम है। एक मर्द को मजबूर कर दिया कि वो उसकी इतनी खिदमत करे औरत की कि सब कुछ छोड़ के वो उसके पाँव में उसकी जन्नत ढूंढता रहे। इसके अलावा आप औरत का कोई रूप देखें, और इस्लाम की बात करने से पहले हम लोग उन हस्तियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन सारे रिश्तों को इतने खूबसूरत तरीके से निभाया, और आपको पता चल जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा कि वाह, अगर इस्लाम एक माँ की बात करता है तो वो माँ तो ये है, अगर एक बहन की बात करता है तो बहन तो ये है। तो इसमें हम लोग जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत सी कमियां हमारी अपनी हैं जिसकी वजह से हम लोग शायद ये हमारा ही कसूर है कि हमारी वजह से लोग इस्लाम पे बात उठाते हैं कि इस्लाम में लोगों को, ख़वातीन को ये हकूक़ हासिल नहीं। इस हवाले से बात करेंगे, तारीख़ क्या कहती है, दीन इस्लाम क्या कहता है। मेरे साथ आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगी प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और कुरान और हदीस पे अच्छी माशाल्लाह कमांड रखती हैं, तो आप हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया और औरत की शान बताई। अमूमन जहाँ औरत का लफ्ज़ आता है तो वहाँ फ़ौरन मज़लूमियत की भी बात आ जाती है कि औरत और मज़लूम लाजिम व मलजूम है। मुझे आज आपने हमें इस हवाले से वो आगाह करना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आज मुआशरे में हमें ये जुमले सुनने को मिलते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं ताकि दौरान गुफ्तगू हम जरा वक्फों से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत अल्फाज आप में भी हम लोग दोनों आपके सुन रहे थे, जो आप खूबसूरत औरत की शान में जो खूबसूरत की माँ है तो ये है, बहन है तो ये है, बेटी है तो ये है। और जब हम उनके किरदार और अमाल को अपने लिए मशअल राह बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं रहेगा। नहीं आएगा। बेशक। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं, और वक्फे में जाने से पहले एक बार फिर मैं गुलाम साबिर साहब आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, और बड़ा एक अच्छा माशाल्लाह आपका साथ रहा हमारे साथ। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो इस्लाम में औरत के मकाम के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारी खुसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों को हम रमज़ान मुबारक की खुशी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फे से पहले हमने आपको बताया कि आज हम इस्लाम में औरत के मकाम के हवाले से बात करने वाले। हमारे साथ डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा से इस वक्त तफसील से बात होगी, मगर मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ अभी भी मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद असद अयूब साहब ने भी, जो हमारे साथ सना खानी और नात खानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आज इनकी आवाज़ से जो है आगाज़ तो नहीं हुआ, मगर इनकी आवाज़ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, और हम अगले जो सेगमेंट्स हैं उनमें ज़रूर आपकी आवाज़ शामिल करें। कैसे हैं असद भाई, ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना आप मुख्तलिफ कलाम पढ़ते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे पढ़ रहे होते हैं, तो कैसे याद रहता है आपको सारा, ये बताएं मुझे, ये असल जो काम की बात है। बस फ़हीम भाई, बात ये है कि ये सिर्फ रमज़ान में हम नाते नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल इस शोबे से मुंसलिक रहते हैं, तो चीज़ें ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं। और फिर जब आपके जहन में एक टारगेट चल रहा होता है ना कि अब आपको यूँ करना है,
और उसमें आपका शौक़ शामिल होता है, आपका जज्बा, आपका खुलूस शामिल होता है, तो वो काम बहुत आसान हो जाता है हर चीज़। बेशक, वाह वाह वाह, क्या बात। और इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती कि जो इंसान का शौक़ ना अगर वही उसका प्रोफेशन में है तो इससे अच्छी और बात नहीं होती। बेशक बेशक बेशक, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा शौक़ है, अगर वही हमारा प्रोफेशन बन जाए तो मज़ा जो है ना दोबारा हो जाता है। आते हैं जनाब अपने मौजू की तरफ, और मौजू है नहायत अहम, इस्लाम में, दीन इस्लाम में औरत का मकाम। और ये सवाल जो है ये हम प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा के सामने रखते हैं और कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कीजिए, आप क्या समझते हैं आज हम मुसलमानों में ये गुमान क्यों पाया जाता है कुछ लोगों में, एक ख़ास तबके में, कि दीन इस्लाम औरत के जो हकूक़ हैं उसकी राह में रुकावट है। माज़रत, एक बड़े अजीब से जुमले हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर हकीकत कुछ ऐसा ही है। हमारे अपने मुसलमान बहन भी, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें वो हकूक़ चाहिए जो यूनाइटेड नेशन चार्टर वहाँ से हमें मिलता है। प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम से कबल औरत की तारीख़ मज़लूमियत और महकूमियत की तारीख़ थी। देखिए फ़हीम, औरत माशरती और समाजी इज़्ज़त व तकरीम से महरूम थी। लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को बदकारी पर मजबूर किया जाता था, औरतों को इश्शत कदे की जीनत समझा जाता था। एक मर्द बग़ैर निकाह के कई बीवियाँ रखता था और फिर बीवियों को भी बदकारी पर मजबूर किया जाता था। और देखिए ज़माने जहालियत में जब किसी औरत का शौहर हो जाता था तो बेटा उससे ताल्लुक़ रखता था। लेकिन लाखों दुरूद, लाखों सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हमें इस बात का दर्द दिया कि औरत ज़ात जिसको तुम अपने लिए बाइसे शर्म, बाइसे तज़हीक समझते हो, उसकी हैसियत को जानो, उसकी अज़मत को पहचानो। यही औरत जब बेटी के रूप में होती है तो खिदमत और अताअत का पैकर होती है। यही औरत जब बहन के रूप में होती है तो इज़्ज़त और रस्मत का पैकर होती है। और यही औरत जब माँ के रूप में होती है तो तुम्हारी पैदाइश से लेकर तुम्हारे पैदाइश के बाद की सारी तकालीफ अपनी ममता की झोली में समेट कर तुम्हें अपनी मोहब्बत का वो साया देती है जो रहमत खुदा बनकर हमारे साथ रहता है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम जो था वो औरतों के लिए आज़ादी और जुल्म, आज़ादी का पैगाम लेकर आया। गुलामी के ख़िलाफ़, जुल्म और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से मोहब्बत करके नफ़रत को यकसर मिटा दिया। बीवियों से हुस्न सलूक करके उन्हें हुस्न सलूक का मुस्तहिक करार दिया और बच्चियों से शफ़क़त से पेश आके उन्हें शफ़क़त का मुस्तहिक करार दिया। देखिए फ़हीम, जब खलाइक़ कायनात, बेटी को क्या मकाम इस्लाम ने दिया। मैं बेटी से शुरू कर रही हूँ कि जब खलाइक़ कायनात बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो बारिश बरसा देते हैं। जब परवरदिगार आलम इससे ज़्यादा खुश होते हैं तो घर में मेहमान को भेज देते हैं। और जब परवरदिगार आलम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, आसमानों पर चिरागा होता है, तो परवरदिगार आलम घर में बेटी की विलादत कर देते हैं। देखिए बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। नेमत का हिसाब है, रहमत का हिसाब नहीं हैगा। देखिए कि जब किसी के घर में जब कोई बेटी की विलादत होती है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और कहता है कि घर वालों तुम पर सलामती हो। जो भी इस लड़की की सही परवरिश करेगा और इसकी सही निगरानी करेगा तो अल्लाह ताला की मदद हर हाल में उसके साथ रहेगी। अच्छा, मैं एक बात, मेरे कुछ दोस्त बाप जिनको अल्लाह ताला ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, तो मैं उनसे पूछ कई दफ़ा, मुझे बताएं कि जब बेटा पैदा हुआ तो बड़ी हम खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो जब बेटी पैदा हुई तो आपको ऑनेस्टली बताइएगा कि ज़्यादा खुशी आपको कब महसूस हुई? तो उन सब का जवाब ये है कि जब बेटी पैदा हुई ना तो जो खुशी वो मिली है हमें, वो बेटे की लाख जितनी भी खुशी है उसके बराबर ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं ये भी कुदरती तौर पर कि बेटियां जो होती हैं वो बाप को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। और देखिए फिर मैं आ रही हूँ कि फिर बेटी को एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने का, या रसूलल्लाह, मेरी एक बेटी थी, वो मेरे साथ अब्बा अब्बा कह कर चली जा रही थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन रास्ते में एक
आया, मैंने अपनी बेटी को धक्का दे दिया उसके अंदर और मुझे अब्बा अब्बा कहकर पुकारती रही। ये सुनना था कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर हराम फरमाया माओं से नाफरमानी और बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना। क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने किस गुनाह के अवज़ अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया। और फिर देखिए, बेटी को जिंदा दफन करने वाले माशरे ने फिर ये भी देख लिया कि वो अजीम बाप अपनी अजीम बेटी की ताज़ीम में खड़ा हो जाता है और मस्जिद नबवी के चबूतरे पर अपनी काली कमली बिछाकर हज़रत बीबी फातिमा को बिठालता है। और बेटी की भी अजब शान कि जब बाप के घर में रही तो बाप के दिल की ढारस रही, जब फातिह खैबर के घर में रही तो उनके सुकून कल्ब का बाइस बनी रही, जब अल्लाह ने फूल जैसे बच्चे दिए तो कुरानी आयात की लोरियां सुनाती और उनकी इस अंदाज में तरबियत की कि एक सुलह अमन का पैगंबर कहलाया और दूसरे ने तारीख के उफक पर अपने खून से मार के हक व बातिल को रकम किया। तो देखिए, ये है औरत के मुकाम का एक मॉडल जो दीन इस्लाम ने पेश किया है। अब हमें जो बात करनी है कि आज के दौर की बात अब हम आ रहे हैं आज के दौर पे फ़हीम। आजकल देखिए कि वर्किंग वुमेन जो लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों पर मतलब तवज्जो नहीं दे पाती, वो आयाओं के सुपुर्द कर देती हैं कि आया उनके बच्चे को, क्योंकि हम तो सर्विस कर रहे हैं। देखिए, औरत की पहली तरजीह जो होती है उसका शौहर और उसके बच्चे होते हैं। जहाँ औरत अपने बच्चों की सही अंदाज में परवरिश करती है, रमज़ान का महीना है कि माएँ जो है बच्चों को अब उसके वक्त पर उठाएँ, उन्हें सहरी खाने के आदाब बताएँ, उन्हें सहरी कहें, सहरी खाने की दुआ याद कराएं, जब बच्चों को दिन में आराम का भी एक मौका दें, उनके स्कूल का भी काम कराएं, जब अफ्तार करने का वक्त आए तो बच्चों को अफ्तार करने की दुआ सिखाएं और उन्हें ये आदाब, ये करीने, ये अंदाज, ये अहकाम सब माँ सिखाती है। कहते हैं ना कि माँ जो होती है एक रोल मॉडल होती है कि एक माँ अगर अच्छी तरबियत कर दे तो पूरे ख़ानदान की तरबियत हो जाती है और एक माँ दीनदार हो जाए तो पूरा ख़ानदान दीनदार हो जाता है। तो देखिए, हम कहते हैं कि हम मसाइल का शिकार हैं, औरतों की तो कोई इज्जत नहीं रही। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज्जत और मकाम के दर्जे पर पहुंचाया, ठीक है ना, उसको रिश्तों का हमें तक़द्दुस बताया, हमें रिश्तों का एहतराम करना सिखाया। देखिए फ़हीम, सास ससुर की खिदमत करना भी नफली इबादत का दर्जा था। लेकिन आज की औरत को आप ये देखिए कि अगर एक कप चाय अपनी माँ के लिए बनाती होगी घर में, अगर एक कप चाय तुम अपनी सास के लिए बना दो, अगर वो मुंह से ना कहे तो उसका दिल जरूर दुआ देगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तरबियत का फकदान है थोड़ा सा, और अगर सिर्फ माँ का जो दर्जा और उसका जो एक उसका रुतबा है सोसाइटी में, अगर वो बेहतर कर दिया जाए बिल्कुल, तो आपकी कौमों के मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इतना बड़ा किरदार है। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए, हमारी खुसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को हम फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक से के हवाले से खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हमारे साथ आज मौजूद हैं हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं और आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे थे औरत के मकाम के हवाले से। दीन इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा सोसाइटी में भी एक औरत का मकाम हमें देखने को मिलता है जो कहीं ओवरऑल अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये हमारे पास आज बाउल में क्या पड़ा हुआ है? दौरान रोज़ा कुछ आपने खाने वाली चीज़ तो नहीं रखी हुई हमारे सामने, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के मकाम की बात तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत से इस्लाम ने जो दी है उसका तो कोई बयान ही नहीं किया कर सकता कि इतना बड़ा अजीम रुतबा अल्लाह ताला ने औरत को दिया है माँ की शक्ल में, कि माँ के कदमों तले जन्नत। बेशक बेशक बेशक, कितनी बड़ी बात है। बेशक माँ के की चौखट को चूमने वाला जन्नत की चौखट चूमने के वाला की तरह है। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा, ये जो बात है ना, ये मेरे सामने सना मक्की मौजूद है।
अच्छा, ये है सना मक्की। जी जी। अच्छा, ये हुआ ये कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों पहले ये अनाउंस किया था कि सैलानी वेलफेयर जो है यहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल ने भी मतलब है इसको पूरा जो मतलब अपने प्रोग्राम में हाईलाइट भी किया था। और सरकार ने अभी तक किसी इसको वेलकम नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास जो हिफाजती, जैसे अब कराची में वो है एक्सपो सेंटर है, जी हाँ जी, वहाँ पर बहुत बड़ा इन्होंने बनाया हुआ हिफाजती मामला सेंटर जो है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दिन है कि हमारे गवर्नर सिंध साहब इमरान इस्माइल साहब ने बाकायदा आज अखबार में सबसे ऊपर इनकी खबर लगी हुई थी कि आपने ये गोया ऐलान किया कि भाई सना मक्खी और अदरक का पानी जो है, क्योंकि वो भी थे कोरोना के मरीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इनको मतलब इनकी हिफाजत होगा कि आप इसका इस्तेमाल करें। तो मैं आज आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत को भी कहूँगा और आवाम कहूँगा कि सना मक्खी जो है ये कोरोना का ऐसा तोड़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से शुरू किया है अल्लाह की रहमत से इसका इतना फ़ायदा हो रहा है। जैसे अभी गुजरावाला में 14 अफराद एक साथ मुतासिर हो गए एक ही दफ्तर के, माशाल्लाह इसका इस्तेमाल से 7 अफराद फारिग हुए माशाल्लाह। तो इसका क्या कहवे और की शक्ल 7 में अफराद पीना फारिग है जो बाकी भी है ना वो भी अब अपने अंदर अपना काफ़ी रिलीफ में है। मैंने अगर उनका टेस्ट होगा तो वो भी पता चल जाएगा वो फारिग। इस तरह कराची में भी हो रहा है। तो मैं अहले कराची से ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, बल्कि दुनिया जहाँ तक जो लोग देख रहे हैं, ये सना मक्खी वो चीज़ है जिसके बारे में मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मौत से कोई चीज़ बचा सकती होती तो सना होती। मौत से अगर कोई चीज़ बचा सकती होती तो सना होती। तो ये तिबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन नूर नुस्खा है ये। तिबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नूर है ये, नूर। सुभान अल्लाह। और ये जो हम दुनिया भर की कहते हैं कि ये इसके लिए वैक्सीन आ जाएगी, आएगी कोरोना की, अरे भाई ये जब मौजूद है मेरे आका का पैगाम, हम पाकिस्तान मुसलमान लोगों का मुल्क है, हम उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मुझे अब तक कोई मायूस हो रही थी, किसी ने भी इसको वेलकम नहीं किया, सरकार ने वेलकम नहीं किया। इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम आता सदर पाकिस्तान, लेकिन आज माशाल्लाह गवर्नर ने पैगाम देकर ये पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि ये इसका बेहतरीन हल है। इसका बड़ा आसान तरीका होता है जनाब आला, ये जो है ना थोड़ी सी ले ले आदमी, 1.5 स्पून 2 स्पून लेके इसको पानी में ना वो ले, क्या कहते हैं, पानी में इसको उबाल ले। और अगर 2 कप पानी है तो उसको 1 कप कर ले बस। ठीक है, मतलब कितनी 2 कप के लिए देखिए अंदाजे के मुताबिक ये इतनी 1 कप के लिए काफ़ी है? 2 कप मतलब ये थोड़ी सी 2 कप के लिए काफ़ी। अच्छा, 2 कप के लिए काफ़ी है। तो इसमें कोई चीनी शहद वगैरह कुछ शामिल नहीं, अभी नहीं। जब ये उबल जाए ना पूरा मतलब यानी कि कहवा बन जाए ना, कहवा बन जाएगा इसका, हाँ, तो फिर इसके बाद ये इतना कड़वा होगा कि पिया नहीं जा सकता इसको। अच्छा, काफ़ी कड़वा, बहुत कड़वा होगा। ओके। तो इसको पीने के लिए फिर आपकी मर्जी, गुड़ चला मिलाए, शहद मिलाए, चीनी मिलाए, फिर इसको अपने दिन में 1-2-3 मतलब पड़े पिए। यानी इतना बड़ा करम है, लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसको कई 100 अफराद से फ़ायदा हो चुका है, बरताने में फ़ायदा उठा चुके हैं, समझे। तो मतलब कहने का कि सुबह अगर हो तो शाम को अल्हम्दुलिल्लाह जान छूट जाती है कोरोना से। अच्छा देखिए, और उसका तरीका एक सुनिए, पहले पीने का तरीका ये होगा, पहले 12 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले पढ़ के फिर पीना होगा, दम भी करना होगा। ठीक है। देखिए, इसका इलाज जो है बेसिकली हिकमत क्या कहती है, ये किस वजह के लिए ये दवाई या जड़ी बूटी जो है ये पाई जाती है, इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, या मतलब इसके आखिर वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के लिए तो ये नहीं आई थी, मगर कोरोना भी उसी की रेंज में आता है, उससे और भी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को कवर करता होगा ये सारा मसला। मगर ये असल में किस चीज़, असल में देखिए, ये जो हमारे पेट में जो न पैदा होने वाली चीज़ें पैदा हो गई है ना, उसको ख़त्म कर देती है। और इसके इस्तेमाल से फौरन मतलब मोशन जरूर होंगे। अच्छा, मोशन होंगे। हाँ, मोशन भी होंगे। मतलब ये आपके मतलब गला बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए, पेट के मामलात खराब हो जाएं, और इसके लिए आका ने यही फरमाया है, आगे हदीस में ये भी जुमला इस तरह आता है कि ये मतलब यानी कि मौत से बचाने वाली, मतलब कि जानलेवा बीमारी से बचाने का बेहतरीन ये सना सबब बनती है। ठीक है। और आपको इसके बारे में किसने रिकमेंड किया? और आप देखिए, ये तो सरकारी दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस करीमा की जो 6 बड़ी किताबें हैं ना, उसमें एक किताब है इब्न माजा शरीफ। जी हाँ, उस इब्न माजा शरीफ में ये किताब में ये हदीस पाक मौजूद है, और ये लोग सदियों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जब मतलब ये कोरोना आया ना, तो मतलब यानी कि लोगों की तहकीकात बढ़ी और लोग इसकी तरफ निकले। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर भी इसको एंटीवायरस तो कहते ही हैं। अच्छा, बिल्कुल, इसको एंटीवायरस तो कह रहे हो, मजबूर क्योंकि इसके बारे इसको एंटीवायरस कैसे नहीं कहेंगे। तो अभी जो वायरस है ना, जो हमारे वायरस हमारे पेट घुस गया, ये अलग बात है कि आदमी अगर इस्तेमाल करना चाहे तो भले किसी हकीम से मशवरा कर ले, क्योंकि मैं तो हकीम तो नहीं हूँ ना, लेकिन हमने एक सहूलत फराम की है
कि हम इसको पूरे पाकिस्तान जो भी हमें कहेगा हम इसको भिजवा देंगे पीसेस ले इसका किसी को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हो नहीं सकता। नुकसान हो ही नहीं सकता इसका। और ये सिर्फ वो लोग जिनमें कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव है, सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी जो सुन रहा है वो भी एहतियाती तौर पे हफ्ते में एक देखिए, दफा या अगर बहुत रोजाना? बूढ़ा आदमी है ना जो मोशन बर्दाश्त नहीं करता उसे ना करना चाहिए। अच्छा, उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो वैसे आप और मेरी उम्र के कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये रमजान में रिस्क न लें, रमजान में रिस्क न लें, कमजोर हो जाएंगे। हाँ, अगले दिन जो है वो पानी की कमी महसूस होगी। ठीक हो गया। अच्छा, हम आते हैं अभी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ये इस बारे में बताइए कि अगर किसी को चाहिए हो तो वो सैलानी के जितने भी सेंटर्स है वहाँ से मिल सकेगी, या वैसे कोई भी खरीद सकता है, सस्ती सी है? ये हेड ऑफिस से ये मिलती है हमारे, और मिलके जो खत से अच्छा कराची के अलावा हैदराबाद की ब्रांच पे, इस्लामाबाद में, पिंडी, हर जगह ये मौजूद होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, वहाँ से ले सकते हैं फी सबिलिल्लाह। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ से कोई हमें खत भेजेगा तो हम पीसेस के जरिए इनको भिजवाते रहेंगे। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इस शक्ल में कोई बहुत एक महंगी कोई दवाई भी होगी। ये जड़ी बूटियाँ, यही तो खासा था हमारे इस इलाके का, जिस धरती पे हम रहते हैं, कि यहाँ पे जो तारीख़ी तरीका इलाज था वो यही था, हर्बल ही था, और वो आज भी बहुत सस्ती दवाई हैं। हमने खुद अपने आप को एलोपैथिक की तरफ उधर मुंतकिल किया, और अब उधर से जवाब आ गया सीधा सीधा कि जनाब इस बीमारी का इलाज नहीं है और इसका नहीं है, इसका इलाज नहीं, यही कह दिया जाता है। ऐसे ही कह दिया जाता है ना। मगर खैर, तशखीस करने के लिए आज भी दुनिया भर में बेहतरीन तरीका वो माना जाता है एलोपैथिक। आपको टेस्ट करवाने हैं, कुछ भी करवाना है, आपको पूरी साइंटिफिकली रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद इलाज और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। खैर, ये एक अलग डिबेट है, हम अपने मौजू पर ही रहेंगे। मगर उससे पहले आपको बताते चलूँ कि हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में ताउन किया है यूफोन ने, और यूफोन का एक पैगाम है। कुछ दिनों से हम एक नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, और यूफोन बनाने वाले कहते हैं कि मेरे मुताबिक सबसे अहम है हमारे अपने और उनका खलूस। कल ही यूफोन का एक नया ऐड मेरी नज़र से भी गुजरा है, आइए चल के वो ऐड देखते हैं, जिसमें रिश्तों के हवाले से और खलूस के हवाले से खुसूसी बात की गई। आइए देखते हैं। तो वाकई रिश्तों के हवाले से बात की गई है, और रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बड़े अहम हैं। आगे ईद आने वाली है, और इन रिश्तों को बिल्कुल नहीं भूलना है, और इनके साथ हमने अपनी खुशियों को दोबाला करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जो इस वक्त हमें जिनका पता है कि वो इस ईद पे उस तरह खुशियाँ नहीं मना पा रहे जिस तरह वो पहले ईद की खुशियाँ मनाया करते थे। अगर हम किसी की खुशियों का सबब बन सकते हैं तो समझने वाले के लिए ये इशारा काफ़ी है कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ चुकी है, कुदरत की तरफ से एक ड्यूटी आ चुकी है कि वो उसकी खुशियों को दोबाला करे। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के हवाले से मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि ईद अभी कुछ दिनों बाद इंशाअल्लाह ईद है, और ये पहले से बड़ी मुख्तलिफ ईद है। इसमें शायद उस तरह रिफाही इदारों को भी जिस तरह पहले काम किया करते थे उससे ज़्यादा काम करना पड़े, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों की भी बढ़ गई हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं, आगाह कीजिए। जो बात अभी आप कर रहे थे ना, अपनों का ख्याल, एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हसनैन करीमैन के पास से गुजरे। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे हसनैन करीमैन। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उन्हें देखते थे ना तो उनको उठा लेते थे, चूमते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने, ईद का ही दिन था गालिबन, तो आपने बच्चों को चूमा भी नहीं, उठाया भी नहीं, और चले गए वहाँ से। बाद में हसनैन करीमैन जब घर में आए तो शिकायत की कि नाना जान आपने क्यों मुझसे हमसे प्यार नहीं किया। तो कहा बच्चों बात ये थी कि जिन बच्चों से तुम खेल रहे थे ना उनमें यतीम बच्चे भी थे। अगर मैं उस वक्त तुम्हें उठाता, चूमता, तुम्हें सूंघता तो उनको अपना बाप याद आ जाता। तो इस वक्त मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम ईद को सादगी से बनाएं। ठीक है। मैंने कल वज़ीर आला साहब को हाथ जोड़ के अपील की है कि मेहरबानी फरमा कर लॉकडाउन ख़त्म कर दें, इसलिए कि लोग वैसे भी कारोबारी होते तो बहुत तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बकिया ये कि जो ज़ाहिर है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात की तायद की। मैंने कहा करोड़ों बच्चे ईद से महरूम हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात की तायद की कि मैंने ये बात रात को ये पैगाम पहुँचाया था, भेजा था, और दुनिया ने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। इस मुल्क में भी ऐसे हैं जो करोड़ों की तादाद में ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। ईद ही पहनते हैं नए कपड़े, ऐसे लोग हैं। तो अब अगर तुम मतलब कि ऐसा करोगे, दुकानें बंद
कर में इतनी सख्ती करोगे तो फिर ये लोग इनकी ईद का क्या होगा। तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इस मामले में आगे आई है। तो मकसद कहने का ये है कि एक तो हम तरफ एक सादगी तरफ जाएं, अपनी ईद ऐसी बनाएं कि हमें देखकर दूसरों के मुंह में पानी ना आ जाए। क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं लेके दे सकेंगी, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके लिए यही कहेंगे कि शरीयत तो यही कहती है कि हम अपने अतराफ़ के माहौल को संवारें। जहाँ तक वेलफेयर का मामला है, तो हमने तो पूरी ज़िंदगी में कभी इतने बड़े काम किए ही नहीं थे, ना हमारा गुमान था कि इतने बड़े काम एक साथ हो सकते हैं। जो काम हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस पर कर रहा है, इतना कपड़ा बांटा है कि मैं अगर रकम बताऊँ तो आप हैरान यकीन नहीं होगा, इतनी रकम का। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक फ़र्द हैं, हम एक छोटा सा इदारा है। रियासत जो है वो सब कुछ है, लेकिन रियासत सबको ना खाना खिला सकती है, ना कपड़े पहना सकती है। रियासत उन पर लॉकडाउन कम कर सकती है। लॉकडाउन देखें, डराया जाता था कि मई खतरनाक होगा, खतरनाक हो गया। अब मई में तो खतरनाक ही कुछ आई नहीं, तो अब का जून खतरनाक होगा। तो आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बार बार क्यों हमें डराया जा रहा है? इसके पीछे क्या बात है? मई खतरनाक होगा, आप पढ़े अखबार पर उठाएं, मई तो गुजर गया। आज भी 23 अफराद का 22 करोड़ में से 23 अफराद का इंतकाल हुआ। वो भी 23 अफराद में भी वही जाते हैं दुनिया से अक्सर जो बूढ़े होते हैं, जो पहले 10-15 साल से बीमार होते हैं, जिनकी बीमारियां तवील चल रही होती हैं। तो उनका तो वैसे भी अब 22 करोड़ में से अगर 23 आदमी अगर आज इंतकाल कर गए तो यार कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम पूरा मुल्क को बिल्कुल जाम कर दिया गया और हर आदमी जो मतलब का जो है ना वो निज़ाम ख़त्म हो गया। तो बहरहाल कि रियासत को चाहिए कि लॉकडाउन को ख़त्म करें, ताकि हम कम से कम कुछ दिन तो कम से कम ईद की खरीदारी करने में कामयाब हो जाए, या कुछ इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। इसके बाद हम इफ्तार के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है, तो चंद लम्हात बाकी हैं, तो वो क्यों ना इकट्ठे दुआ करके वो लम्हात गुजारे जाएँ। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप दुआ करें हमारे रोज़ों की कबूलियत के लिए, और वैसे भी आपको एक वक्फे के बाद आप सब देखने वालों को हम फिर से खुशामदीद कहते हैं अब तक टेलीविज़न की रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात में, जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। आप यकीनन अपने रोज़े को इफ्तार कर चुके होंगे और हम इस वक्त जो है वो प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे नहायत ही अहम एक हिस्सा तस्वुर करते हैं हम लोग इसे, क्योंकि यहाँ पे एक गुलदस्ता पेश किया जाता है जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले तो एक हमारे नन्हे मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली रज़ा कादरी, जो आज नात खानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम अली रज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान तो नहीं है, खैर ये हमारे घर वाले ही हैं। ये जनाब ये हैं हमारे साथ असद अयूब साहब। असद अयूब साहब से आज हमने कसीदा बुर्दा शरीफ वो सुनना है, और इससे पहले कि अपना उस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ किया जाए नाते रसूल मकबूल से, मैं बताता चलूँ कि आज हमारे साथ ताउन किया है फूड पांडा ने, और फूड पांडा की कैटेगरी हेड जो हैं बिन्नत फ़ातिमा साहिबा, वो हमारे साथ लाइन पे भी हैं। कुछ ज़रूरी मालूमात हम इनसे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिन्नत फ़ातिमा साहिबा, मुझे ये बताइए कि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में फूड पांडा अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? किस तरह लोगों को आज भी वो खाने पीने के हवाले से सहूलत फराहम कर रहा है? जी, सो आई थिंक रेस्टोरेंट जो हैं, क्योंकि वो बंद हैं, अभी तक खुले नहीं है, तो फूड पांडा ही है जो एक वाहिद जरिया है रेस्टोरेंट का खाना लोगों तक पहुंचाने के लिए। बिकॉज और वो सारा ऑब्वियसली ये देख के कि रेस्टोरेंट की हाइजीन क्या है, वो लोग अपने एंड पे सारे ट्रैकिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बाकायदा रोज एवरी सिंगल डे राइडर्स की जो है वो जो टेम्परेचर वगैरह है वो चेक होता है, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क, ये सब कुछ होता है। बहुत स्ट्रिक्टली ये सारी चीजें मॉनिटर की जा रही हैं, उसके बाद खाना डिलीवर होता है। यानी कि आप SOPs का सही मानों से ख्याल रख रहे हैं फूड पांडा वाले, और ठीक है, लोगों तक जो खाना पहुंच रहा है उस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है लोगों को। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि क्या
सहरी के वक्त का भी कोई बंदोबस्त है, क्योंकि इफ्तार के टाइम के हवाले से तो फूड पांडा की सर्विस जो है वो तो हमें देखने को मिलती है, सहरी के लिए क्या कोई ऑफर है, कुछ किस तरह गाइड करेंगे लोगों को? जी जी जी, तो मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये है कि ऑब्वियसली हम लोग गवर्नमेंट की जो भी नोटिफिकेशन है उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। तो पंजाब में तो सहरी तक अलाउड है, केपीके में पहले नहीं था, अब उन्होंने भी अलाउ कर दिया है, तो वहाँ पे तो सहरी तक डिलीवरीज हो रही हैं। सिंध में अनफॉर्चुनेटली 5 o'clock से लेकर 10 o'clock तक के टाइमिंग्स हैं। बेकरीज थोड़ा पहले कर सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट जो है ना उनको सिर्फ इतने तक है, तो हमें उनके साथ ऑब्वियसली ताउन करना है, तो उस जगह हमारी डिलीवरीज हो रही होती हैं। ठीक है, तो क्या घरों के खाने आजकल वो अवेलेबल है, जिस तरह आपका एक वो प्रोग्राम था होम शेफ के हवाले से इसमें? जी जी। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसमें उस हवाले से दीजिएगा हमें। तो वही मैं आपके बल्कि शो में 2 महीने पहले आई थी, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे कोई 600 होम शेफ्स हैं, और अब माशाल्लाह हमारे 1500 से ज्यादा हो गए। वाओ, ठीक है, और आप देखें ना 2 महीने से लॉकडाउन है, फिर भी ये नंबर इतना ज्यादा ग्रो किया है, जिसका मतलब ये है कि लोग जो है वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ ऐसी आई हैं कि जिसकी वजह से लोगों का एक जरिया आमदनी बंद हो गया है, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जो अब अपनी फैमिली के खर्चों में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस पूरी हमारी मूवमेंट को, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख होम शेफ को ढूंढ रहे हैं जो आए और हमारा ये फूड पैंडा का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, अपने घर पे जो भी खाना बना रहे हैं वो आके फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म पे सेल करें। ठीक है, मुझे एक आखिरी ये बता दीजिए कि किस तरह आप ये होम शेफ के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं लोग, कोई अपना पेज वगैरह या कोई वेबसाइट, कोई राब्ता, कोई वो बता दीजिए हमें। जी जी जी, सो हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। वहाँ पर आए, वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करें और फिर हमारे नुमाइंदे उनको 24 to 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स से उनको आगाह कर देंगे। हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, सिर्फ जो मेन्यू वगैरह पे उनको गाइड कर देंगे, और फिर हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर वो उनका जो ऑनलाइन रेस्टोरेंट है वो लाइव हो जाएगा होम किचन। थैंक यू सो मच बिन्नत फातिमा साहिबा, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने आसान तरीके से फूड पांडा की कैटेगरी हेड होने की हैसियत से लोगों को खाना पहुंचाने का जो है फरीज़ा संभाले हुए हैं। थैंक यू सो मच। आते हैं जी अपने सेगमेंट के असल जो हिस्सा है उसकी तरफ, जिसमें हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शामिल करेंगे। मैं जनाब मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह या मुस्तफ़ा आता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का या मुस्तफ़ा आता हो एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़े का बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़े का
अता हो। रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं। रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं। अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का। अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का। या मुस्तफा अता हो। मीज़ान पे खड़े हो आबाद कुल रहे हो। मीज़ान पर खड़े हो आबाद तुल रहे हो। रखना भरम खुदारा आतार कादरी का। रखना भरम खुदारा आतार कादरी का। या मुस्तफा अता हो। माशाल्लाह भाई, आप कोई नन्हे गेस्ट नहीं हैं, बहुत बड़े मेहमान हैं। आपने माशाल्लाह इतने खूबसूरत तरीके से इतनी प्यारी नात आपने पढ़ी है। मोहम्मद अली रज़ा क़ादरी, कब से पढ़ रहे हैं आप? मेरे को ये बचपन से पढ़ रहे होंगे आप? तो बचपन, अभी भी बचपन में है माशाल्लाह। आधा साल हो गया। माशाल्लाह। क्या 6-7 महीने हुआ। 6-7 महीने से पढ़ना शुरू किया? बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह मेहनत करते जाएं, बहुत आगे जाएंगे आप। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे, इज़्ज़त दे। ओके, प्रोग्राम का अख्ताम अभी नहीं हुआ, मगर मैं आपसे इजाज़त ज़रूर तलब करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इजाज़त तलब करूँगा और उसके बाद फिर हम कसीदा बुर्दा शरीफ सुनेंगे मोहम्मद असद अयूब साहब की आवाज़ में। कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो एक तो हमारी ट्रांसमिशन जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत पसंद है, और फिर ज़ाती तौर पे मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। और ज़्यादातर जो नात ख़ां होते हैं उनको ख़ुद भी पसंद होता है, पढ़ना भी पसंद होता है। तो हमने जब से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमने बुर्दा शरीफ जो है वो नहीं शामिल किया है। हमने सोचा था कि किसी दिन जो है वो ट्रांसमिशन में ज़रूर शामिल करेंगे, तो आज वो वक्त आ चुका है। फ़हीम अब्बास को और मेरी जो टीम है जो स्पेशल ट्रांसमिशन में जो कैमरे के उस पर जो है वो काम कर रही है, इन सब को इजाज़त दें। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल के रोज़ फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि मुर्शिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मा सलातो
अलल मुख्तारी फिल क़िदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेता हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसो जां सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने शाहे रसूल मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन